हमने अपनी खबरों में दिखाई थी कि लेखपाल साहब सिर्फ घास उगा सकते हैं और इस खबर का यह असर हुआ कि लेखपाल साहब का ट्रांसफर हो गया। वो साहब अब कहीं और जाकर घास उगाते होंगे, लेकिन अब जो नए लेखपाल आए हैं अब तक उन्होंने कार्यों को तो बेहतर ढंग से अंजाम दिया है। हम उम्मीद करते हैं प्रशासनिक संपत्ति, शत्रु संपत्ति पर जिस प्रकार से पुराने लेखपाल ने गलतियां की थी और झूठ बोला था, प्रशासन को धोखा दिया था, ये लेखपाल साहब नहीं करेंगे। और आज योगी सरकार है, ये वो योगी सरकार है जहां दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। ये वो योगी सरकार है जहां कानून व्यवस्था को लेकर कड़क पालन की जाती है। लेकिन उसी योगी सरकार में बिजनौर जिले के अंदर शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है और इसमें लेखपाल, तहसीलदार और तमाम प्रशासनिक अमले के लोग जुड़े हुए हैं और प्रशासन के समस्त प्रॉपर्टी को बेचने पर तुले हुए। एक बड़ा सवाल उठता है कि नियाज बानो कौन थी। दूसरा सवाल उठता है नियाज बानो के वंशज कौन थे। तीसरा सवाल उठता है कि अगर कानून से गलती हुई है, नियाज बानो का नाम गलत पेपर पे चढ़ा है, तो नियाज बानो की जगह था कौन? और अगर नियाज बानो कानून के हिसाब से हैं, प्रशासनिक पेपर में नियाज बानो नाम है, तो ये लोग कैसे हैं जो खुद को नियाज बानो के बच्चे से साबित करना चाहते थे? इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और आज खबर फिर शत्रु संपत्ति पर। शत्रु संपत्ति देश की वो संपत्ति है जिसे छोड़कर लोग दूसरे देशों में जा चुके हैं और उस पर हमने कई खबरें लगाई, लेकिन आज फिर लेकर आया हूं पित्ता नेहड़ी जिया गांव, तहसील नगीना, जिला बिजनौर की कहानी। जिला बिजनौर में सरकारी संपत्ति यानी शत्रु संपत्ति की बात की जाए तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग 150 बीघे जमीन है, जिसमें से 40 से 50 बीघे जमीन की जानकारी हमें उपलब्ध हुई है और हमने वो जानकारी आपको बताई। लेकिन अब आपको बताते हैं एक ऐसी नई कहानी जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तस्वीरों में जो आप हरे भरे घास देख रहे हैं, ये शत्रु संपत्ति है जहां पर भरपूर खेती हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आप निर्माण कार्य भी देखते होंगे और यह निर्माण कार्य शत्रु संपत्ति पर की जा रही है। शत्रु संपत्ति भारतीय संपत्ति के तहत आता है, लेकिन शत्रु संपत्ति पर अवैध निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है पित्ता नेहड़ी जिया गांव में, जो कि बिजनौर में है। सन 1967 में जमीन के खतिया खतौनी पर नियाज बानो नाम था। अब नियाज बानो की वो संपत्ति पर कुछ लोगों ने कब्जा करना शुरू किया। 2015, 16, 17 तक उन लोगों ने यह साबित करना चाहा कि मैं नियाज बानो का वंशज हूं, उनके परिवार का हिस्सा हूं, वो मेरी मां थी। लेकिन 2016 में जब वो अपनी मां साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट ने, कानून ने उस संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जिस पर अवैध कब्जा किए गए थे और वो साबित नहीं कर पाए। इसके बाद 2017 के बाद 18, 19, 20 तक कुछ ऐसे ही चलता रहा और 20 के बाद 21 में उसे शत्रु संपत्ति प्रशासन ने घोषित कर दिया। यानी प्रशासन ने जो आईने के हिसाब से देखा था उस हिसाब से उसने फैसला कर दिया। लेकिन इस फैसले से वो लोग खुश नहीं थे जो लोग पिछले कई सालों से ये साबित करना चाहते थे कि नियाज बानो हमारी मां है। अब उन्होंने नए पैंतरे चलाए और अब 2022-23 में वो बताना चाहते हैं प्रशासन को कि शत्रु संपत्ति जिसे घोषित किया गया है, जिस पेपर पर नियाज बानो नाम लिखा है, वो नाम ही गलत चढ़ गया था। तो अब सवाल उठता है कि जब नाम ही गलत था और यह बात की पता थी आपको, तो फिर आपने कैसे साबित करना चाहा कि नियाज बानो आपकी मां थी? और जब आप अपनी मां साबित नहीं कर पाए कानून के सामने, तब आप आज बोल रहे हो कि कानून ने गलत किया है, यानी उनसे गलती हुई है और नियाज बानो नाम चढ़ना ही नहीं चाहिए था। तो नया नाम किसका चढ़ना चाहिए था, यह बड़ा सवाल है। ये खुद फैसला करेंगे कि किसके नाम से होना चाहिए और किसके नाम से नहीं होना चाहिए। और उस संपत्ति पर मैं आपको आज भी बता दूं कि कब्जा जारी है, खरीद बेच जारी है। 14 नंबर में आज भी खरीद बेच जमीनों की और जमीनों पर कब्जा लगातार चल रहा है। शत्रु संपत्ति पर अवैध निर्माण और कब्जा उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के लिए एक अभिशाप बनते जा रहा है।
बड़े गर्व के साथ कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। तो ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां शासन प्रशासन की जमीन पर लोग अतिक्रमण, खेती, किसानी कब्जा कर रहे हैं। हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि लेखपाल सिर्फ घास उगा सकता है, यानी जो इंजीनियर है वो सिर्फ घास उगा सकता है। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस घास उगाने वाले इंजीनियर की हमने ट्रांसफर करा दिया। अब वो अपनी ड्यूटी पर नहीं है और अब वो कहीं जंगल में जाके घास उगाता होगा और उस लेखपाल की जगह एक नए लेखपाल की नियुक्ति हुई है। और उस लेखपाल ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम कह सके कि घास उगा रहा है, लेकिन लेखपाल को अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी होगी, क्योंकि हमने पिछले खबर में, हमने अन्य खबरों में सच्चाई बयान की थी, साक्ष्यों के आधार पर प्रूफ दिया था कि किस तरह से प्रशासनिक अमले के लोग प्रशासन को धोखा दे रहे हैं। और अब जो नए लेखपाल आए हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये खरी खरी खोटी खोटी काम को अंजाम देंगे। फिलहाल शत्रु संपत्ति पर ऐसे ही विशेष जानकारी पूरी लेकर आ रहे हैं। अगले एपिसोड में हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।